अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें, सलामत रखें। तो यहाँ पे जी बच्चों की समर वेकेशंस चल रही हैं, ये उस टाइम का व्लॉग है। तो बच्चों का ऐसे होता है कि दिन को अगर मैं उनको ये वाला वर्क ना दूँ तो सारा दिन उनका टीवी के आगे ही गुजर जाता है। फिर टीवी के आगे मेरी बेटियां बैठें तो फिर एक के कार्टून दूसरी के कार्टून बस ऐसे लगते हैं, क्योंकि बाहर जाने का भी कोई हाल नहीं है। इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है आजकल और बच्चों को बाहर भी नहीं भेज सकती, तो मैं फिर उनके लिए इस तरह वर्कशीट्स बना लेती हूँ। खेल खेल में उनकी स्टडी भी हो जाती है और वो इस चीज़ को एंजॉय भी करती हैं। अब यहाँ पे उठ गई थी, वो सो रही थी तो मैं उनकी वर्कशीट बना रही थी। तो अब वो उठ गई हैं। अपनी मर्ज़ी से आजकल बच्चों का उठना होता है। फिर पूरा साल ये होता है कि हमने अपनी मर्ज़ी से उनको रखना होता है, कि हमने जल्दी उठाना होता है स्कूल भेजने के लिए। तो इसलिए उनकी वेकेशंस चल रही हैं, तो मैंने कहा जितना मर्ज़ी है सो लें। तो यहाँ पे उनको लिए मैंने फिर फ्रेंच टोस्ट बनाए थे, ब्रेकफास्ट उन्होंने किए हैं। फिर उन्हें मैं वर्क करवाने लगी थी। मनाइल को मैं टेस्ट की तैयारी करवा रही हूँ साथ साथ घर पे, कि इसका एडमिशन होना है स्कूल में और देखते हैं इसे कौन सी क्लास में रखेंगे। कि टेस्ट उन्होंने क्लियर किया, फिर कौन सी क्लास में होगी। अगर क्लियर अल्लाह ना करे ना कर सकी तो फिर कौन सी क्लास में उसका एडमिशन होगा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह इसकी टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी हद तक हो चुकी है। तो यहाँ पे जी मैमूना बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। मैंने उसको डॉट्स लगा के दिए हैं। जो बेसिक स्टार्ट हम बच्चों को करवाते हैं, बेसिक जो चीज़ें होती हैं वहाँ से मैंने उसका आज स्टार्ट लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुझसे कर पाए। ये इतनी ज़्यादा ज़िद्दी है, ये अपनी बात मनवा के रहती है। तो उसके बाद जी फिर यहाँ पे पाकिस्तान से सौगात आई है हमारे लिए। मेरी फ्रेंड पाकिस्तान से आई हैं, तो वो हमारे लिए लेके आई हैं पाकिस्तानी सौगात, जो कि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा मशहूर है। मुल्तानी सोन हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये, और हर बार ये जब पाकिस्तान से आती हैं हमारे लिए लाजमी लेके आती हैं। वैसे तो हमारे घर में इतना ज़्यादा मीठा खाया नहीं जाता, और ये मीठा ऐसे है कि इससे इनकार भी बंदा नहीं कर सकता। और ये है कि अबू मीठा खा लेते हैं, थोड़ा बहुत हरम खा लेती है, लेकिन ये हलवा ऐसा है, सोन हलवा इतना टेस्टी होता है कि ये हम सब ही खाते हैं। और यहाँ पे जी ये शॉपर में भी मैंने देखा है कि काफ़ी टाइम के बाद, एक काफ़ी अरसे के बाद यूँ समझें कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ एक चीज़। यहाँ पे हम तो उसको कहते हैं पतासा, तो पता नहीं अब क्या कहते होंगे आप लोग, लेकिन हम उसे पतासा कहते हैं। वो भी पड़े हुए थे इसमें, और छिलके वाले बादाम भी थे, पीनट्स भी हैं, और साथ में ये मिठियाँ भी इसमें पड़ी हुई हैं, और साथ में ये सूजी की आई थिंक मिठाई है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी थी ये। और इधर जी मैं अम्मी को कलर लगाने लगी हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है, वो तो नहीं लगाती, लेकिन मैंने कहा है कि अब आपको ज़रूरत है कलर की, तो चले मैं आपको कलर लगा देती हूँ, क्योंकि ख़ुद से अच्छी तरह से लगता नहीं है। फिर उसके बाद जी आज मैंने मशीन लगानी थी, कपड़े वॉश करने थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े जमा हुए हुए थे। तो ये बालकनी में जब मशीन रखी हुई थी तो उस टाइम का व्लॉग है। तो उस टाइम मैं जी कपड़े यहाँ पे वॉश करने आई और देखा कि पहले जो मैं वॉशिंग पाउडर यूज़ करती थी वो ओमो था, और इस दफ़ा मैं एरियल लेके आई हूँ, और थोड़ा सा ओमो जो बच गया था मैंने कहा उसी में मिक्स कर देती हूँ एरियल को भी। तो इस तरह होगा कि ये मिक्स किया हुआ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये जो मैंने अलग बॉटल में डाला हुआ था ये मैं किचन में रखती हूँ, ये वाली बॉटल, क्योंकि वहीं पे मैं वो रोटी वाले रुमाल जो होते हैं या किचन के जो टॉवल्स वगैरह होते हैं वो उधर ही सिंक के अंदर वॉश कर देती हूँ। और ये बॉटल वहाँ पे किचन में होती है, तो फिर मैं इजीली वहाँ से ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारा वॉशिंग पाउडर जो है वो मिक्स कर लूँगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जिस तरह दिन गुजरते जा रहे हैं इस तरह गर्मी भी ज़्यादा होती जा रही है, और मुझे नहीं लगता कि मज़ीद इसी तरह गर्मी रही है, इससे ज़्यादा तो होनी है, तो मैं यहाँ पे कपड़े वॉश कर सकूँ। आज मैं मशीन लगा रही थी तो अम्मी ने बोला आप कपड़े धो रही हो, तो मैं मकई की रोटी बनाऊँगी, क्योंकि अम्मी हमारे लिए पाकिस्तान से मकई का आटा लेके आई थी, और साथ में मकई की रोटी के साथ आपको पता ही है कि क्या बनता है। तो वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, आगे चल के आप खुद देख लीजिएगा कि हमने मकई की रोटी के साथ क्या बनाया है।
और हम लोग जब मकई की रोटी हमारे घर में बनती है तो हम कैसे खाते हैं। तो यहाँ पे जी फिर मैंने कहा कपड़े वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैं कुकिंग से फ्री थी। तो कपड़े वॉश करके जब मैं आई तो भूख भी लग रही थी, तो फिर मैंने सोन हलवा कट किया और सबको मैंने दिया है, क्योंकि इकट्ठे बैठ के इस तरह की चीज़ खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे अम्मी मकई का आटा गूंद रही थी, तो मसल रही थी हम जिसे कहते हैं। तो मैं साथ साथ देखती जा रही थी, क्योंकि बाद में तो अकेले जब होना है तो फिर ख़ुद भी बनानी पड़ती है। तो मैंने एक दो दफ़ा अम्मी के बताए हुए तरीके पे बनाई भी थी, लेकिन वो जो तरीका था वो अम्मी ने मुझे बहुत ईजी बताया था कि आप इस तरह शापर रख के तो उसके ऊपर आप इस बनाएं तो अच्छी बनती है मकई की रोटी। तो यहाँ पे अम्मी तो हाथ से माशाल्लाह से बना रही हैं, उनको तो प्रैक्टिस होती है और माशाल्लाह से इतनी अच्छी रोटी बनाती हैं। तो एक तो आटा इतना ज़्यादा, और मुझसे तो इतना ज़्यादा आटे की रोटियाँ बन भी नहीं सकती थी। तो लेकिन मैं तरीका देख रही थी अम्मी से, और मुझे इस तरह बनानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है रोटी। हालांकि मैं अम्मी के सामने कैमरा लेके खड़ी भी थी, और अम्मी को मैंने बोला है, मैंने कहा मैं आपकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और मैं अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि आपने किस तरह रोटी बनाई है मकई की, और मैं किस तरह बनाती हूँ वो भी मुझे आपने जो तरीका बताया हुआ है। तो आगे से अम्मी हंसने लगी, अच्छा आप यहाँ पे खड़ी हो के ये काम कर रही हो, आप मेरी वीडियो बना रही हो। मैंने कहा कि नहीं अम्मी, सिर्फ आपके हैंड्स आएंगे तो बस मैं थोड़ी सी वीडियो बनाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जी अम्मी किचन में हैं, मैं भी साथ में खड़ी हूँ, और मकई की रोटी के साथ हम लोग बना रहे हैं साग, साथ में साग बना है। और जब हम मकई की रोटी इकट्ठे खाते हैं तो बड़ी परात में डाल के, बड़ी एक परात स्टील की है, तो उसमें डाल के, उसमें घी डाल के, साग के अंदर घी हो बटर हो जो भी हो, तो वो डाल के तो उसको अच्छी तरह से कूट के तो फिर मकई की रोटी खाई जाती है। और साथ में जी चटनी और लस्सी भी है, और इस तरह खाने का मज़ा ही एक अलग आता है। फिर शाम में हस्बैंड ऑफिस से आते हुए वाटरमेलन ले आए थे, और वाटरमेलन इतना बड़ा था कि मैं यही इसको देख के सोच रही थी कि एक टाइम में तो इतना खाया नहीं जाएगा, और मैं इसे फ्रिज में रखूँगी कैसे, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पेस मुझे बनानी पड़ेगी, फिर इसको रखना पड़ेगा, कट करके रखूँ दूसरी तरह रखूँ, बस मेरा इन्हीं सोचों में टाइम गुजर रहा था। फिर मैंने यही कहा कि चलें जो खाने वाला है वो फ़िलहाल मैं बॉक्स में कट करके रखती हूँ, ठंडा हो, क्योंकि वाटरमेलन ठंडा ठंडा अच्छा लगता है, और इसमें आप इसके ऊपर ब्लैक सॉल्ट डाल के खाएं तो क्या ही मज़ा आता है वाटरमेलन का। तो यहाँ पे जी फिर मैंने इसकी कट करके रखा है, यहाँ पे ठंडा हो गया है, और अब मैंने सब कुछ सर्व कर दिया है कि सब खाएं। और इसके ऊपर जो जो खाता जा रहा है वो अपनी अपनी साइड पे अपने अपने हिसाब से काला नमक डाल के खाता है, तो उससे वाटरमेलन का बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। यहाँ पे हो गया है मगरिब का टाइम, और मैंने आपको बताया हुआ है कि इनके कारी साहब छुट्टी गए हुए हैं, तो अभी वो वापस नहीं आए। तो मैंने ऐसे सोचा है कि मैं इनका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, इन्हें घर में उतना टाइम खुद ही पढ़ाऊँगी। तो बच्चों के लिए इनका मैंने सैटरडे का जो डे है वो मैंने रखा हुआ है इनका दुआएं याद करने का, कि मैं इनको डेली 1 दुआ याद करूँगी, और इसी एक दुआ को मैं पूरा वीक रिपीट करवाऊँगी, तो बच्चे को अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर देखें कि बच्चे को दुआ याद हो गई है, तो आप नेक्स्ट दुआ उसको याद करवाएं, और डेली आप जो 2 दुआएं याद करवाई हैं, 3 करवाई हैं, उनको रिपीट करवाएं, तो इंशाल्लाह आपके बच्चों को आदत भी पड़ जाएगी और बच्चे याद भी कर लेंगे। कुछ दुआएं तो मुझे याद थी जो मैंने अपने बच्चों को याद करवा दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब उनको याद हो गई हैं। और कुछ दुआएं ऐसी हैं जो मुझे खुद को भी याद नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो मुझे खुद को भी नहीं आती, तो यहाँ से मैं डाउनलोड कर रही हूँ, साथ में मैं पेपर पे लिख रही हूँ कि कौन सी दुआ मैंने इनको डेली याद करवानी है। और जो मैंने सारी दुआओं के नाम लिखे हैं यहाँ पे, और जो मैंने अपने बच्चों को याद करवाई हुई हैं उनको मैं टिक कर दूँगी, लेकिन उनको रिपीट मैंने डेली ही करवाना होगा। सोते टाइम करवाएं, जब बच्चों को फ्री देखें उस टाइम करवा लें, और इस तरह बच्चों को याद भी हो जाएंगी और बच्चों को आदत भी पड़ जाएगी। याद तो मैंने अपने बच्चों को काफ़ी टाइम से करवाई है, लेकिन अभी तक उनको आदत नहीं पड़ी है। मुझे याद करवाना पड़ता है, उनको कहना पड़ता है कि बेटा इस चीज़ की दुआ पढ़ो, बाहर जा रहे हैं बाहर जाने की दुआ पढ़ो, गाड़ी में है तो बेटा सवारी की दुआ पढ़ो, लेकिन उनको अभी भी याद करवानी पड़ती हैं। ये बहुत आसान तरीका है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और ये चीज़ें हमारे काम आने वाली चीज़ें हैं, बाकी सब कुछ इधर ही रह जाना है।
तो मैंने अपने बच्चों को फिर इस तरह डेली एक दुआ याद करवानी है इंशाल्लाह, और डेली मैं उनसे सुनूंगी भी, और मैंने डाउनलोड किए हैं। और डेली मेरे पास एक पेपर है, आप प्रिंट आउट निकाल लें, तो वो पेपर अपने पास रखें। आप खुद जब बच्चों को पढ़ाएंगे, यकीन जाने आपको खुद को भी याद हो जाएंगी और बच्चों को भी याद हो जाएंगी। जो हम लोग कहते हैं ना कि हमारे बच्चे खुद से नहीं पढ़ते, हमारे बच्चे हमसे पढ़ते हैं। बात यह है कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, हम अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। मैं खुद भी ऐसी हूँ कि कोई दिन होता है कि मैं अपने बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती, लेकिन इन द एंड क्या होता है कि रात को सोते टाइम में या किसी टाइम पे भी आपको ये ज़रूर पछतावा होगा कि मैंने अपने बच्चों का टाइम आज वेस्ट किया है, मैंने अपने बच्चों को आज टाइम नहीं दिया। तो अपने बच्चों को टाइम दें, और ये दीन के रास्ते पे जो चलने वाला टाइम है ना, ये हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को ऐसा टाइम दें। तो यहाँ पे जी फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे अल हरम प्लाज़ा। यहाँ से हम लोगों ने पाकिस्तान के लिए शॉपिंग करनी है, पाकिस्तान के लिए शॉपिंग स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पे हमारा प्लान बन चुका है कि हमने पाकिस्तान जाना है। तो जब हमारा प्लान बन गया था तो फिर हमने ऐसे सोचा कि अब साथ साथ हस्बैंड कहने लगे कि पाकिस्तान के लिए शॉपिंग भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि सारी शॉपिंग एक दो दिन में नहीं होती। तो जब पाकिस्तान बंदा जाता है तो शॉपिंग के लिए आपको पता है कि मैक्सिमम 1 मंथ या ये है कि 2 to 3 वीक्स चाहिए होते हैं। बच्चों के साथ जाना, आपको पता है कि हर चीज़ को देखना और यहाँ से उनके लिए हर चीज़ लेके जाना फिर ज़रूरी होता है। अपनी भी शॉपिंग हो गई, साथ में अम्मी अबू के लिए वो शॉपिंग पाकिस्तान के लिए भी सेपरेट हो गई। तो यहाँ पे हम लोग फिर आ गए थे कि चलें आज से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। अल हरम प्लाज़ा आए हैं। यहाँ से मैं बैग भी देख रही थी कि कौन सा बैग मुझे लेना चाहिए, कौन सा बैग अच्छा है। तो उसके बाद फिर बच्चों की ड्रेसेस देख रहे थे। यहाँ पे अल हरम मॉल में जो है, यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। फिर यहाँ से अबू के लिए हम लोग शूज़ देख रहे थे कि वो कह रहे थे कि मैंने चप्पल कोई देखने हैं। तो फिर मुझे जो पसंद आ रहे थे कि मैं ये कह रही थी कि ऐसे हों जो आपके पाँव को सॉफ्ट रखें। सॉफ्ट से चप्पल जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, क्योंकि अबू के पाँव पे स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और यहाँ पे हस्बैंड भी अपने लिए फिर चेक कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी जाना है, उनकी भी शॉपिंग होगी। तो सब बस हर बंदा देख रहा था अपनी अपनी चीज़ को कि कैसी चीज़ लेनी चाहिए। तो नहीं तो देख रही थी, तो अम्मी उनको कुछ नहीं चाहिए था अपने लिए, तो उनको बस ज़बरदस्ती ही लेके देने वाली बात थी। अम्मी अब्बू दोनों को उनके अपने लिए ज़बरदस्ती ही लेने वाली बात थी कि वो खुद कोई चीज़ भी नहीं पसंद करते थे। तो यहाँ पे जी हरम अपने लिए ड्रेस देख रही थी कि सब इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम लोगों ने पाकिस्तान जाना है। तो फिर ऐसा हुआ कि जब मैंने अपनी भी शॉपिंग कर ली थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि मैंने अपनी शॉपिंग क्या क्या कर ली थी। तो जब शॉपिंग करके उसके बाद ये आपका प्रोग्राम कैंसिल हो जाए तो फिर आप खुद सोचें कि क्या होता है। लेकिन फिर भी मुझे इतना ज़्यादा कोई भी पछतावा नहीं हुआ, इसलिए कि हमारे साथ अम्मी अबू थे। जब अकेला बंदा यहाँ पे होता है ना, फिर पाकिस्तान जाते जाते रुक जाए तो उसको ज़्यादा दुख होता है। लेकिन मुझे पता है कि मैं खुद भी इस बात पे क्या मजबूरी थी, हम पाकिस्तान नहीं जा सके, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं। और यहाँ पे तो फ़िलहाल शॉपिंग ही चल रही है। तो बस यहीं तक है जी मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए करें, क्योंकि देखने वाले इतने ज़्यादा हैं और लाइक जो हैं वो इतने कम होते हैं। एक थम्स अप आप लोगों ने करना है। जिस तरह आप 16 मिनट, 15 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट की वीडियो आप वॉच करते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है आपका, उसके बदले एक थम्स अप करने में आपका बिल्कुल भी कुछ नहीं जाएगा। ना तो कोई अमाउंट लगेगी आपकी और ना ही आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा वेस्ट होगी। तो एक थम्स अप करके तो फिर आगे वीडियो को वॉच किया करें। तो इससे क्या होता है कि दूसरे की हौसला अफजाई होती है। जो हम लोग वॉइस ओवर करते हैं ना, ये यूट्यूबर ही जान सकता है कि वॉइस ओवर करना कितना मुश्किल होता है गर्मी में, वो भी क्लियर वॉइस लेके आना। कि
एसी बंद कर दो, फ़ैन बंद कर दो और आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आएँ। आप लोगों के लिए वॉइस क्लियर लेके आएँ कि आप लोगों को सुनने में आसानी हो। तो चलें जी, यहाँ तक है मेरा आज का व्लॉग। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। और ये मेरे वो व्लॉग्स हैं जो मैंने अपने इन-लॉज़ के साथ टाइम स्पेंड किया है। तो ये मैंने कहा है कि आप लोगों के लिए मैंने बना के रखे हुए थे। मुझे बहुत ज़्यादा मेरी फ्रेंड्स कह भी रही थी कि आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे, आप पर्सनली मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे, लेकिन मैंने यही उनको जवाब दिया है कि इंशाल्लाह आपको ये व्लॉग देखने को मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।